नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय सर्वभावान्तरचिते। इतने दिनों में भी किस किस को एक पाठ याद नहीं हुआ? सील की नौवाड़ किस किस को याद नहीं हुआ? तुमको नहीं हुआ? और बहनों में सबको सबको याद हो गया? बहनों में बढ़िया, याद है सबको? ठीक। जिन्होंने याद नहीं किया वे याद करके हमें कल अनुमति देंगे भोजन करने की। हम भोजन कल तभी करेंगे जब आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है? आशा है आप गंभीरता से लेकर हमें भोजन करने की स्वतंत्रता देंगे। दूसरा पाठ, वैसे तो आप अपने पाठों की लिस्ट बना लीजिए जो आपको याद है, भले हम उन्हें बोलें आप उन्हें याद मत करिए, लेकिन प्रतिदिन 1 क्षण 2 क्षण या 3 क्षण जितनी आपकी हैसियत हो, ताकत हो। हम ओवरलोड नहीं करना चाह रहे कि हम दुखी मन से, भय से, डर से या हमारे डर से पंडित जी भोजन नहीं करेंगे, पढ़ो पढ़ो, हम ये भी नहीं चाहे। ये तो हम प्रेम से कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट बड़ी प्रफुल्लता से। जैनोपैथी में गायन है, गायन से स्वस्थ होते हैं। गायन से इतना पोर्शन, और ये कंठ के रोग, दंत के, तालु के, मस्तिष्क के, ये स्वस्थ होते हैं गाने से। सस्वर गायन, सस्वर गायन कीजिए, पढ़िए नहीं। जिनसे उस विषयों का पोषण, जिनसे वो विषयों का पोषण, जिनसे वो विषयों का पोषण, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल राग से गाइए। आपने यदि कोई रचना सुनी हो भजनों की, फिल्मों के गानों की, तो राग से गाए जाते हैं, एक बार में याद हो जाते हैं कुछ कुछ छंद। तो राग से गाइए, 15 मिनट का समय दीजिए पर डे अपने को, जब देना है आपको। और जब टहलना हो, स्वास्थ्य के लिए टहलना है आपको, घूमना है, थोड़ा चलना फिरना है, तो उस समय आप इनको रिपीट कर लीजिए। और भोजन बनाते समय यदि भोजन बना के परोस नहीं रहे, कोई खा नहीं रहा है, तो ऐसे समय जैसे सब्जी संवार रहे 2 लोग 4 लोग, उस समय गाते जाइए, उस समय छंद गाते जाइए। माने काम करते करते, यदि कपड़े धो रहे हैं आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाते समय गायन करना है। रिपीटेशन के लिए हमें अलग से समय नहीं चाहिए पड़ेगा। झाड़ू लगाते समय, कपड़े धोते समय, आटा गूंथते समय, आप लोग अपने कपड़े धोते समय, सफाई करते समय, मंदिर आने तक, जाने तक, आप दूध लेने भी जाते हो तो खाली मत जाइए, जाते समय तक पाठ करते हुए जाइए, पाठ करते हुए आइए। एक गाथा रोज रटना है, जिनको रुचि है प्राकृत की, संस्कृत की, एक गाथा, एक श्लोक रख के ले जाइए। और जब तक आप वहाँ जाएंगे और आएंगे, आपको 15-20 मिनट मिलेंगे दूध लाने में, आप एक गाथा, एक श्लोक बड़े आराम से याद कर लो। ध्यान रखना, याद करने में मस्तिष्क को उन्हीं का लग सकता है जो प्रसन्न होंगे। दुखी व्यक्ति कापी खोल के जिनसे हो विषयों का पोषण, जिनसे हो विषयों का पोषण, जिनसे हो, अब दुखी है, याद ही नहीं हुआ उसे। दुखी चित्त से पढ़ने पर ज्ञानावर्णी कर्म की उदीर्णा होती है। ज्ञानावर्णी कर्म की उदीर्णा होती है माने याद नहीं होता, याद किया हुआ भूल जाते हैं।
और दुखों का स्मरण रह जाता है, दुखों का स्मरण रहने लगता है, अच्छी चीज़ें याद ही नहीं आती। आप कई बार कहते होंगे कि हमें जब संकट आता है, तकलीफ होती है, तो वो वेद विज्ञान की जो बातें हमने निर्णय की थी, सोची थी, वो याद नहीं आती। उसका मूल कारण है कि हम प्रसन्न चित्त से उसका अभ्यास नहीं करते। बराबर है। सप्तभंग में से अवक्तव्य की चर्चा अभी हम नहीं ले रही, अब हम नया विषय ले रहे। एक छोटा सा चर्चा थोड़ी सी करनी है मुझे, मोह। आज की ये चर्चा आपको अपने आप के मोह को पहचानने में मदद करेगी। जनरली हम ये कह देते हैं मोह राग देश से बचो, मोह मत करो, या हम ये कह देते हैं कि हमें मोह नहीं है। उसका 99% कारण है व्यक्त। अवक्तव्य में से नहीं देख रहे आप। अवक्तव्य में देखने वाला मोह से बचता चला जाता है, और व्यक्त शैली जो हमने कहा था वक्तव्य, अस्थि वक्तव्य, वहाँ से देखने वाला व्यक्ति मोह का पोषण करता चला जाता है। जो कुछ आपने अध्ययन में पढ़ा है मोह के बारे में, यदि आप मोह को नहीं समझ पाए माने वो असली मोह क्या है। पंडित साहब ने एक बार कहा था, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना, जैन शासन के मोक्ष मार्ग की समस्त परिभाषाएं अस्थि से शुरू होती हैं। अस्थि माने हूँ, आत्मा, ज्ञायक, समझाने के लिए नाम कुछ भी रख दिए, यहाँ से शुरू होती है। विरक्त किसे कहेंगे? जो इसमें रत है वो विरत है। तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोधस तपः, जिसमें रमने के बाद इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम तप है। याद रह जाएगी। अध्ययन में बताया जाएगा इच्छाओं का निरोध करो, और अध्यात्म कहेगा अस्थि कहेगा इसमें रमने वाली परिणति में इच्छा नहीं होती। अध्ययन कहेगा इच्छाओं का निरोध करना सीखो, परिणाम को सुधारना सीखो, परिणाम सुधारो, कैसे भी सुधारो, मन वचन काया सुधारो। और हम दौड़ पड़े उसी के पीछे, और हम कभी इच्छाएं नहीं रोक पाए, परिणाम नहीं रोक पाए, नहीं सुधार पाए। परिभाषा यहाँ से चालू होगी सारी की सारी। जब हम हूँ का अनुभव करते हैं तो हमारे परिणाम सुधरते हैं। हूँ में रमते हैं तो इच्छाओं का निरोध होता है, माने इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। इच्छाएं मिटानी नहीं है, इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। क्या बोला? विकार नष्ट नहीं करना है, विकार नष्ट नहीं करना है, विकार उत्पन्न ही नहीं होते हैं। क्या बोला नीरज? वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सारी की सारी मोक्ष मार्ग की परिभाषाएं, रत्नत्रय की परिभाषा, हूँ की रुचि का नाम सम्यक दर्शन, हूँ के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, हूँ में आनंद का नाम सम्यक चारित्र। अब मोह को देखिए आप, मोह की परिभाषा। जनरली मैंने ये देखा है कि किसी को टेंशन, कभी किसी ने, सब न ध्यान से, पंडित साहब भी इस पे नाराज होते थे जिसको मैं कह रहा हूँ। प्रतिक्रमण के नाम पर हम सूचनाएं देते हैं, समझ गए? प्रतिक्रमण के नाम पे हम सूचना देते हैं। आज हमें सिर दुख रहा हो तो, आज हमने पढ़ लो था, आज हम रो गए थे, आज हम सो गए थे, आज हमने खा लो था, आज हमसे पानी ढुल गया, आज हमसे घी ढुल गया, आज इनकी बात पे गुस्सा आ गई, आज उनकी बात पे ऐसा होगा। सूचना का नाम प्रतिक्रमण नहीं है, सूचना का नाम प्रतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण है। क्योंकि आपको प्रतिक्रमण तो तब होगा जब हूँ में रमोगे। जब हूँ में रम जाओगे, इसका नाम प्रतिक्रमण है। हर कंडीशन, समता की परिभाषा बोलो, हर परिस्थिति में हूँ देखोगे तब समता कहलाएगी। हर परिस्थिति में हूँ देखोगे, क्या फर्क पड़ा बताओ? दिन हो या रात, दोनों कंडीशन में सोना तो सोना है, तो ये समता हो गई। ये गालियां दे रहे हैं
और ये प्रशंसा कर रही हैं। सोना तो सोना है, हमें क्या दिक्कत। यदि ये व्यक्ति 100 करोड़ गालियाँ दे रहा है हमको, लेकिन हमारा सोना हमारे हाथ में सुरक्षित है, मुझे इनसे द्वेष क्यों होगा। वो मेरा सोना छीने तब द्वेष हो, वो नहीं छीन रहा। इसीलिए हूँ को, हर परिस्थिति में हूँ को देखने वाले को समता होगी, हूँ को देखने वाले को सामायिक होगी। बोलो आपको कितना वर्णन करना है, बोलो बोलो। अध्ययन में हूँ का पता लगता है और स्वाध्याय में हूँ की प्रतीति होती है। अध्ययन में है के बारे में, हूँ के बारे में पता लगता है, जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन स्वाध्याय में हमको हूँ की प्रतीति होती है। पंडित साहब ने इसके लिए क्या दृष्टांत दिया था, बहुत सुंदर। ससुराल में बहू के लिए, कन्या के लिए जितने रिश्ते हैं वो पति से स्टार्ट होते हैं। सारे रिश्तों की परिभाषाएं पति से स्टार्ट होती है। देखो हम नीरज से पूछेंगे और इस 100% सही जवाब देगा। नीरज दोगे? देवर किसे कहते हैं? बोल भाई, जोर से बोलो। समझते हो देवर? जोर से बोलो, देवर। बोल, क्या बोले? पति के भाई को। हाँ तो जोर से बोलो, डरते क्या हो? ससुर, ससुर किसे कहते हैं? बोलो, जोर से बोलो। क्या कह रहे? हाँ, पति के पापा जी को। ननंद किसे कहते हैं? पति की बहन को। हर परिभाषा कहाँ से शुरू हुई? आहा, जिनागम की सारी परिभाषाएं मेरे से शुरू होती है। जिनागम की सारी परिभाषाएं, एक लाइन लिख रहा हूं, आप समझना। अब पंडित जी आप ही बताओ हमारी क्या गलती है। ये डायलॉग जब भी आपको दिमाग में आए, हमारी गलती क्या है, इस प्रश्न का जवाब आपको ही लिखना है। ये हम नहीं बता रहे हमारी गलती का है। अब पंडित जी आप बताओ, हम सुबह से उठे, झाड़ू पोछा करा, मंदिर गए, पूजा पाठ करी, फला करा, शुद्ध भोजन बनाया, शुद्ध किया, 2 घंटा पढ़ाई करी, 3 घंटा ये किया, फला किया। अब तुम बताओ हमारी क्या गलती है। कई बार इन्हें डांटते नहीं, हमें डांट देते हैं। हमारी क्या गलती है? हम तो सही कर रहे थे और सही कह रहे थे, इन्हें टोको तो सही टोको तो हमारी क्या गलती है? हमें नहीं मालूम। यदि इसकी गलती है तो तुम्हारी पूरी गलती है। बताओ, सही बताना, कौन कौन अपने मोह का इस प्रतिक्रमण करता है कि हमें त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा तत्व की प्रतीति नहीं होती। हमें पूजा करते समय आह्लाद नहीं आता, अपना भगवान का गुणानुवाद आता है, रचनाओं का गुणानुवाद आता है। रचनाओं में आप ही आप दिखते हो और आप नहीं दिखता। सोच, सही सही बताओ, इसकी प्रतिक्रमण कौन करता है? शास्त्र पढ़ते समय मैं परमात्मा तत्व हूँ, सर्वोत्कृष्ट तत्व हूँ, ज्ञायक तत्व हूँ, मुझे नई महिमा आती है इसकी। पूजा करने में दिमाग लगा रहता है, द्रव्य चढ़ाने में मेरा दिमाग लगा रहता है, मूर्ति देखने में लगा रहता है, कोई कैसे चढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, इसमें दिमाग लगा रहता है। मैं अपने को नहीं देखता हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है और इसका नाम है अतिक्रमण। और ये सारी चूकें नहीं होने का नाम है प्रतिक्रमण। सब लोग मुझे देखो देखो, ध्यान से देखो। हम क्यों सोचते हैं कि ये काम बहुत कठिन है? हमें क्यों लगता है ये काम बहुत कठिन है? आप बंबई जाओ और सारी दुनिया अपना अपना काम कर रही है, तुम अपना प्रयोजन का काम साथ के आते हो या एक एक दुकानदार की गलतियां देखते हो? ये सही से नहीं तोल रहे, ये सही से नहीं गिन रहे, ये ठग रहे हैं, ये ठगा रहे हैं, और इनकी ऐसी दुकान है और कहाँ की दुकान खोली इन्होंने, ऐसा देखते हो आप? रेलगाड़ी में आप अपना प्रयोजन साथ के चले जाते हो, पूरी रेलगाड़ी की बातें याद नहीं रखते, कौन गलती कर रहा है, कोई सही कर रहा है, कौन बिना टिकट, कौन टिकट, हमें नहीं मतलब। रेल में आप अपना प्रयोजन साधते हो, बम्बई दिल्ली जाते हो अपना प्रयोजन साधते हो, हॉस्पिटल में लाखों मरीज तड़पते हैं, आप अपना इलाज करा के आ जाते हो, किसी को याद करे बिना, डॉक्टर को टोके बिना, मरीजों की दुखड़े सुने बिना। इसका मतलब है कि हमें मोह है। हम भगवान के सामने क्या, तुम कैसे पूजा कर रहे,
ऐसे चढ़ाओ जात, कितनी बार कह दी तुमने, ऐसे ढोक कह दी, 1000 बार कह दी, तो तुम काय के लाए बैठे थे मंदिर में भगवान के सामने? अब समझ में आए? इसका नाम है मोह। इसका लक्षण है स्वयदोष रक्षण वृत्ति। मोह का लक्षण है स्वयदोष रक्षण वृत्ति। मोही व्यक्ति स्वयं के दोषों की रक्षा करता रहता है, खुश होता रहता है। हम तो बहुत बढ़िया पूजा कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, हमें तो याद हो गई। याद हो गई, ये मोह है। याद होने से बड़े नहीं हो गए, धर्मात्मा नहीं हो गए, निर्दोष नहीं हो गए। तुम्हें कपड़ों का बल है, क्रियाओं का बल, ये मोह है। मोह ने क्या किया? तुझे भगवान अनुभव करने से रोक दिया। मोह का पहला काम है सम्यक दर्शन नहीं होने देना। तुम्हें क्रियाकांड की महिमा हो, पढ़ने पढ़ाने की महिमा हो, दान की महिमा हो, त्याग की महिमा हो, तो तुमने त्रिकाली जो सर्वोपरि था आगम का, अध्यात्म का, जो आगम अध्यात्म का सार था, सर्वस्व था, 14 नंबर की गाथा के बाद 15 नंबर की गाथा में यह द्वादशांग का सार है। और हमें वह की कीमत ही नहीं। बम्बई कैसे जाते थे बता, तुम भोपाल कैसे जाते थे माल खरीदे? काम मतलब रखते थे, अपना काम लब फट अपनी टाइम से गाड़ी पकड़ी, वापस आ गए। समझ गए कुछ? अभी मैं इसका प्रैक्टिकल चाहता हूं आज से ही। क्यों हम मोह क्या करता है पता है? जैसे कभी किसी को डांट पड़ जाए ना, तो वो अंदर में मोही व्यक्ति कसम खा लेता है, अब कोई करियो फिर हम देखें, तुमने हमें तो पकड़ लो झट से, अब हम सबको पकड़ेंगे, अब हम सभी देखेंगे। मैंने वो स्वयं रक्षण वृत्ति वाला व्यक्ति है। अरे यदि किसी ने हमारी गलती पे टोक दिया, रोक दिया, कह दिया, प्रफुल्लित होकर आगे बढ़ जाओ। हमने क्या कसम खा ली? हम सबको टोकेंगे, अब सबको देखेंगे। अब हमारा भी नंबर आएगा कब? एक दिन तुम भी फंसोगे बेटा, बाद दिन देखेंगे हम तुम्हें। तो यह बहुत गंदी बात हो गई। मैं तो बिल्कुल चाह रहा हूँ, बिल्कुल, चाहे आप स्वाध्याय करो या मंदिर में जाके पूजा करो, या तुम्हें जो करना है करो, उस समय व्यक्त से अव्यक्त में जाओ। सभी बताया था, व्यक्त से अव्यक्त। उस समय आप इसमें से परिभाषाएं सेट करो। अभी मैंने बता दी जल्दी जल्दी परिभाषाएं। हूँ से शुरू होती है सारी परिभाषाएं, चाहे वो व्रत हो, उपवास हो, नियम हो, संयम हो, जप हो, तप हो, प्रायश्चित हो, आलोचना हो, विनय हो, बाह्यवृत्ति हो, जो भी हो, वो सारी परिभाषाएं इससे प्रारंभ होती हैं। अब हमें लगता ही नहीं हमें मोह है। सही बताना, कौन कौन को तकलीफ है मोह की? अभी बोल रहे हो, अभी रुक जाओ। मोह का पहला काम है, आपको याद होगा, दर्शन मोह और चारित्र मोह। हम शब्दों में तो कहते हैं मैं त्रिकाली हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, लेकिन इसके बावजूद उसकी रुचि नहीं होती। पकड़ नहीं पाओगे आप। हमें कर्तव्य की रुचि है, तो त्रिकाली ध्रुव की रुचि नहीं है, ये दर्शन मोह है। हमें गुणस्थान की रुचि है, भेद प्रभेद की रुचि है, हमें प्रवचन करने की रुचि है, प्रवचन की ख्याति पाने की रुचि है, लेकिन मैं त्रिकाली अकृत्रिम भगवान हूँ, परिपूर्ण भगवान हूँ, ध्रुव हूँ। वाह, इसकी रुचि कितनी? सही बता। तो पंडित जी आपको कैसे मालूम हमें ध्रुव की रुचि नहीं है? तो इसका दर्द ऐसे मालूम पड़ेगा, इसका दर्द। ठीक है, आज तुम 15 मिनट तक भगवान की पूजा नहीं करोगे, हाँ? फिर हमारे नियम को कहा हुई है। इसका मतलब तुझे नियम की रुचि है। हमने स्वावलंबन की बात की थी, शुद्धोपयोग की बात की थी, दर्शन मोह के अभाव की बात की थी, तुझे उसकी रुचि नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। क्यों? पूजा का फल तो शुद्धोपयोग है, पूजा का फल तो विशुद्धि है। हाँ प्रभु, हम देखेंगे, अपने को देखेंगे। माने जैसे हम कोई परावलंबन छुड़ाते हैं और तुझे चिंता होती है, इसका मतलब तुझे परावलंबन की रुचि है। हाँ, परावलंबन क्यों कराया जाता है? बहुयोक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी। सही बताओ, ये लाइन पढ़ते हो, 2 मिनट रुको।
आदत डालो, मैं फिर कह रहा हूँ आदत डालो, ये नहीं तो होगा क्या, मोह की एक गंदी आदत है। हम मोह की पहचान बता रहे हैं, ध्यान रखना। मोह की पहचान, मोह की पहचान है कि ऊपर ऊपर से सारा चिंतन निकल जाएगा, प्रवचन सुनना निकल जाएगा, पढ़ना निकल जाएगा, शिवसम निकल जाएगा, वो क्या कहलाता, मेमोरी निकल जाएगी, सब कुछ करने तैयार है, लेकिन मैं हूँ की रुचि करने तैयार नहीं, अवेद की रुचि तैयार नहीं है, ध्रुव की रुचि की तैयारी नहीं है, नहीं है, नहीं। इसका नाम है मोह। ये मोह की पहचान है। बोलो, एक तरफ ध्रुव और एक तरफ कोई क्रियाकांड नहीं। सोचना जरा, सोचना, बोलना मत, नहीं ये भी निकल जाएगा ऊपर से। आज अष्टमी है, आज कोई अवलंबन नहीं लेना तुमको, पाठ नहीं करना, कुछ नहीं करना दिन भर, सब फिर क्या करेंगे? इसका बढ़िया उत्तर दिया है मुनिराजों के प्रकरण में, वे मुनिराज अशरण नहीं है। इधर से सोचो ना, इसका मतलब तुम्हें जो परावलंबन है वो शरण है, इसका मतलब ध्रुव शरण नहीं है। परावलंबन बुरा नहीं है, लेकिन स्वावलंबन की खबर भूल गई, ये है दर्शन मूल। जल्दी कह गए, हमें पता नहीं तुम समझ रहे कि नहीं समझ रहे। परावलंबन बुरा नहीं है, हस्तावलंबवत, हस्तावलंबवत, परंतु प्रत्येक समय क्या लगता था, बोलो, जब वो लेते थे बैसाखी, भैया अब जल्दी ताकत आ जाए, ये छोटे, बोलो भाई ये पूजा करने के संबंध में कब लगा तुम्हें कि अभी कब छूटे? छोड़े नहीं कह रहे, छोड़ना तो पापी है, पाप करता है वो तो छोड़ता है। छूटे, छूटे का मतलब हस्तावलंब छूटे, क्या कहलाता है वो तुम्हारा केपस, क्या कहलाता, बौकर, छूटे। कब हम अपने पैरों पे चलने लगे, ऐसे कब मैं अपने शुद्ध उपयोग में रमूंगा। मैंने फिर कहा, मोह क्या करता है, जब नई चर्चा मिलती है ना, जैसे अभी आपको नई नई चर्चाएं मिल रही तो बहुत आलस आ, आनंद आ रहा है, आनंद, बहुत अच्छा, गजब 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 ध्रुव, गजब ध्रुव, गजब, लेकिन स्वावलंबन के बारे में नहीं सोचती। हम परावलंबी झांके तब बने रहते, और जैसे ही सुना हुआ चला जाएगा, परावलंबन हमारी हैबिट में आ जाएगा, और परावलंबन के साथ साथ दर्शन मोह भी हैबिट में आ जाएगा। जल्दी कह गए, हम क्या कह रहे, परावलंबन के साथ साथ उसमें धर्म बुद्धि, सुख बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, बड़प्पन की बुद्धि, वो पता ही नहीं लगता कब दर्शन मोह के साथ घुस जाता है। वो जानकारी में तो हम अभी भी कह देंगे प्रवचन में, मैं करता हूँ, देह में नहीं हूँ, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, ऐसा बोल दोगे आप, लेकिन जिस दिन नहीं कर पाओगे उस दिन क्या करोगे, बोलो, किसके बल पर कहोगे कि ये हे था या उपाधि था? कुछ कह गए हम, किसके बल पर कहोगे कि आज पूजा की तो खेद है, और किसके बल पर कहोगे कि पूजा नहीं हुई तो कोई खेद नहीं। दो बातें कही हैं, क्यों? कथनचित हे भी है और कथनचित उपाधि है। तो अब बल पूछ रहा हूं, बल, बल सोचना, बल, दर्शन मोह समझ में आ गया। हमें क्रियाओं की रुचि हो जाती है, क्यों? 10 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो हमें लौकिक ख्याति की रुचि हो जाती है। अब भैया सब टोकेंगे, पूजा नहीं कर रहे, अरे हम, तुम्हें इधर क्यों लग रहा है सब टोकेंगे? आत्मा का आनंद इतना आ रहा है कि कौन क्या कहेगा मुझे चिंता नहीं। ध्यान रखना, आनंद के बल पे कह रही हूँ। अब ज़्यादा कहो तो हम क्रियाएं छोड़ देंगे, वे भी तो पूजा नहीं कर रहे, वे भी तो नहीं कर रहे। इसलिए हमने सुबह कहा था, होड़ मत करो, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी ईमानदारी है। पंडित साहब की भाषा बोलो बढ़िया, मोक्ष मार्ग में प्रत्येक आत्मार्थी के परिणाम की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की है, स्वयं की है। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे पास मोह का पोषण हो रहा है। वो के बिना चैन ना पड़े, वो में स्थिरता का आनंद बढ़ता चला जाए, तो समझना मोह का अभाव है। 50 साल बाद पूजा में इतने संतुष्ट हो जाते हैं, कमी नहीं दिखाई देती। क्या कमी भाई साहब, आप बताओ, पूजा करते रहे, हम कह रहे यही कमी है, पूजा कर रहे। अपूर्व अवसर में बहुत अच्छी पंक्ति ली है, जनागम की बढ़िया पंक्ति है, लेकिन अपूर्व अवसर में लिया है। ते पण क्षण क्षण घटती जाते स्थिति अंते थाओ शुद्ध स्वरूप मालीन। भजन काय पे दिया?
सही बताना अपना अपना चेक करके कि आपका ये प्रयत्न कितना चल रहा है। अदरवाइज अस्थिरता अस्थिरता होना अपराध नहीं है, अस्थिरता अच्छी लगना अपराध है। जल्दी कह गए, क्या बोला? अस्थिरता अपराध नहीं है, मजबूरी है वो तो, लेकिन अस्थिरता अच्छी लगने लगी, पूजा अच्छी लगने लगी, व्रत उपवास अच्छे लगने लगे, क्रियाएं अच्छी लगने लगी, फल फल अच्छा लगने लगा, और अपना टाइम अच्छे से निकाल रहे हैं, अच्छे से निकाल रहे हैं, माने बेहोश होकर निकाल रहे हैं। अच्छे तो आप एक ही बार हो पाओ, मैंने पहले कह दिया, पूरे आगम और अध्यात्म का सहारा है। अस्थि कहा था इसको अपन ने भंग में। अभी मेहनत करनी पड़ेगी। जब जब मैं इसकी बात करता हूँ तो लोगों को समझ में भी नहीं आती, मैं खुद ही कह रहा हूँ, समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं फिर क्या लोग लगता है ये स्वच्छंद बातें कर रहे, ये क्रियाकांड छुड़ाना चाह रहे। हम क्रियाकांड छुड़ा नहीं रहे, छूटना चाहिए। क्या कह रहे? शुभाचरण छोड़ने लायक नहीं है, शुद्धोपयोग के बल पर छूटने लायक। लेकिन तुम्हें तो याद ही नहीं आ रही। फिर से बोल रहा हूं, अस्थिरता अपराध नहीं है, लेकिन अस्थिरता में मग्न हो गए, संतुष्ट, जिसको पंडित साहब ने कहा मिथ्या संतोष, जिसका नाम क्या रखा? मिथ्या संतोष। तो अब अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैंने बहुत फास्ट जल्दी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी, और एक एक लाइन आप विचार करिए कि यदि विकार की रुचि है और उसका पोषण है, इसका नाम है मोह। अब क्या करें, पूछें कब? बोलो भाई, ये तुम्हें क्रोध की रुचि है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो अगले से बोलो, क्रोध की रुचि है कि नहीं? हाँ है। कैसे? तुम क्रोध रूप परिणम जाती हो। अच्छा, और इसका मतलब क्रोध रूप परिणमन होना ही क्रोध की रुचि है। बोलो भाई, क्रोध की रुचि कैसे पता लगी आपको? बोलो, तुम्हें मान की रुचि है कि नहीं? हम बिल्कुल वो अध्ययन में से पढ़ा हुआ वो याद आ जाता है बस। अब यहाँ से घटाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपका अवैध ध्रुव व्यायक पे नजर नहीं जाती परिभाषा सोचने से पहले, अब सुनो, असली क्रोध अभी तक मैंने बताया नहीं। असली क्रोध अभी भी नहीं बताया। असली क्रोध है कि अवैध ध्रुव की रुचि नहीं है, और इसकी रुचि नहीं तो फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रिया, कांड, पुण्य, पाप सबकी रुचि है, सबकी है। इसीलिए हमको मिथ्या संतोष होता है। अब पंडित जी हम बताओ, ये तो पानी नहीं छाना, हम तो छाना, ये तो मंदिर नहीं जा, हम तो जात, ये दान नहीं दे रहे, हम तो देत, ये व्रत उपवास नहीं कर रहे, हम तो करत। ये सब मिथ्या संतोष के भेद हैं, और ये हो रहा है उसका पोषण। विकारों की रुचि भी है और पोषण भी कर रहे हो। बहुत फिर से समझो, मैं क्या बताऊँ, कह ही सकता हूँ, मेरा बस चले तो एक को इंजेक्शन दे दूँ ये वाला एक को। और इसीलिए हमें धर्मात्मा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमको तो विकार का पोषण करना है, तो धर्मात्मा शत्रु लगती है। अपन सुबह 5 बजे नहीं उठेंगे, वो तो फिर नाराज होगा, क्योंकि आपसे प्रेम है उसको तुम्हारे प्रमाद से प्रेम नहीं है, उसको तुम्हारे प्रमाद से प्रेम नहीं है। वो जगाएगा, नाराज होगा, चिल्लाएगा, कहा तुम आलसी कहीं की, जय कि नारी निकले थे घर छोड़ के, सो रहे ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण नहीं दिया, जब क्या करें, रोटी खानी रहने हैं तो करना पड़ेगा, निभ रहे। ये इतनी गंदी सोच है। क्यों? वो उसका पोषण कर रहा है। बेसाधर्मी बढ़िया। हम 6 भैया गए एक बार तीर्थ यात्रा में, रात को खूब गप्पे खींचते, 2 बजे तक, रात तक 1 बजे तक खूब भजन गाते, खूब चर्चा वार्ता करी, ऐसे शांति से टाइम जा रहा था। फिर सो गए, सुबह 8 बजे उठे, कोई न कोई ये टोको नहीं, डांटो नहीं, फिर नहा धो लो, फिर हम मंदिर कर आए, फिर पूजा कर आए, फिर वहीं से फल ले आए, फिर खा पी लो। ऐसी गुस्सा आ रही। जिनसे हो विषयों का ऐसे, अब वचन की जगह बदल दो, वचन की जगह बदल दो जगह,
ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसे सारे संयोग नहीं नहीं। हाय हाय, जो व्यक्ति हमें प्रमाद से नहीं जगाए उसे कुसंग समझो, जो हमारे दोस्त न छुड़ाए ऐसे दुष्टों से दूर रहो। क्या कह गए हम? अच्छी बोलो। न छुड़ाए ऐसे दुष्टों से। अब देखो, यदि आपको दुष्ट अच्छे लग रहे तो आप समझ लेना आप मोक्ष मार्ग से दूर हो, क्योंकि मोह नहीं चाहता कि आप किसी भी कीमत पर भगवान बनो। वो नहीं चाहता, मोह नहीं चाहता कि संसार में से तुम चले जाओ। मोह बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम सम्यक दर्शन करो, तुम भगवान आत्मा की अनुभूति करो, वो नहीं चाह रहा। और हम उसी का पोषण कर रहे हैं। मैं सबसे कह रहा हूँ आप उसी का पोषण कर रहे हो। तो पंडित जी हम क्या करें? मैं क्या करूँ? पहले तो समझो, ये करो, पहले तो समझो और 5 मिनट की प्रतिज्ञा जरूर लो, कम से कम 5 मिनट आज से। शास्त्र पढ़ते समय पहले या बाद में 5 मिनट यहाँ तक आएंगे, पढ़ के आए, विचार के आए, सुन के आए, सोच के आए, जैसे आए तुम आओ। खाली छोड़ दो अपने आप को बिल्कुल, क्योंकि मैं तो हूँ, मुझे होना नहीं है, मैं हूँ। पूजा में स्वावलंबन लो, हमें नहीं मालूम, पूजा के आगे ले लो। हम काहू कह रहे, पूजा के पहले कायोत्सर्ग क्यों है? प्रक्षाल के पहले कायोत्सर्ग क्यों है? बोलो। जिनाचरण मान मोक्ष मार्ग के आचरण की प्रत्येक क्रिया के पहले और बाद में कायोत्सर्ग है। और कायोत्सर्ग का यही मतलब है। कायोत्सर्ग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये तो पहले नंबर का है, वो अध्ययन वाला। ये कायोत्सर्ग नहीं, असली कायोत्सर्ग है जिसमें काय नहीं है वह मैं हूं, जिसमें मन वचन काय नहीं है वो मैं हूं। आहा, और सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, निष्काम है, निरपेक्ष है। जब आप पढ़ रहे निरपेक्ष हूं कृत कृत्य, तो इसी का ही तो मतलब था वो, निरपेक्ष हूं कृत कृत्य में बहु शक्तियों से पूर्ण हूं। तो जी इसका देखो ना फिर, सही समझ में आ रहा है किसी को नहीं आ रहा? तो बोलो 5 मिनट के नियम बोलो। हूं तो देखो, हूं तो देखो। कई बार ऐसा डर लगता है भगवान सामने पाप नहीं लग जाए, और भी भगवान को नाम लो, अपन भगवान नहीं है, अपन तो दीन हो गए। बहुत कुछ कहा बेटे, सबसे कहा है, ध्यान रखना, बहुत सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। सारी परिभाषाएं यहाँ से शुरू होंगी। और मोह की पहचान, कभी ये मत कहो मुझे मोह राग देश नहीं है, जब तक स्वरूप की रुचि नहीं है। स्वरूप की रुचि का नेगेटिव पहले समझो। जिसके बल पर आप बल धारण करते हो, महिमा आती है, उसका नाम है रुचि। क्रियाओं में महिमा आती है तो क्रियाओं की रुचि है। सब जगह लगा लेना, सभी जगह जहाँ जहाँ आपको लगाना है। मैं तो 1-2 बार बोल चुका हूँ अभी। हाँ, कमी नहीं कुछ दिखलावे, कमी नहीं कुछ दिखलावे, कमी नहीं कुछ दिखलावे। अरे सही लिखी कि झूठी लिखी? तो आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। सब फिर 10 मिनट तक बैठ जाए तो बैठ जाओ, 15 मिनट और आनंद में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैन शासन पूजा करने के लिए नहीं बना है। अध्ययन में पूज्य का ज्ञान कराया जाता है, अध्ययन में, और स्वाध्याय में पूज्य हुआ जाता है। स्वाध्याय का फल पूज्य होना है। अध्ययन में पूज्य का ज्ञान कराया जाता है, पंच परमेश्वरी का ज्ञान कराया जाता है, मोक्ष मार्ग का ज्ञान कराया जाता है। और स्वाध्याय में पूज्य होने की विधि मालूम पड़ती है, तो उसके स्वाध्याय के फल में पूज्यता प्रकट होती है। बिल्कुल डरना नहीं, करो। रात में नींद नहीं आ रही थी, जी कसम मत खाते रहो, नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, कब आएगी, कब आएगी, नींद आ जाए, फिर सुबह उठ नहीं पाएंगे, नींद आ जाए। अरे दे देखो आयो सर, मैं तो ध्रुव ही हूं। मैं सदा से रहा आत्मा भी हूं, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा। सही में कह रहे, एक एक लाइन ऐसी मंत्र है, तुम्हें गुस्सा आ गई, हम देख के हंस रहे,
तुम हम सदा से रहे, आत्मा अब भी हो, आत्मा ही रहोगे न बदलोगे। बस ठीक। तो मोह में दो बातें हुई, एक तो वो इसकी रुचि नहीं करने देगा, एक व्यवहार की शैली ये नहीं करने देगा, एक्चुअली हमें इसका ज्ञान नहीं है नंबर 1, और ज्ञान हो भी गया तो हम उसे सेव में डाल देते हैं, अनकॉन्शियस में नहीं डालते। हूं ना तो आनंद करो, बस खत्म। पंडित जी हम बहुत सोचते लेकिन आनंद नहीं आता, इसका मतलब हूं का निर्णय सही नहीं है। हूं का निर्णय बिना सोचे आनंद देता है, लिख लो। हूं का निर्णय बिना सोचे आनंद देता है। आनंद का लक्षण है जी, आनंद का लक्षण, प्रतीति का लक्षण, बिना सोचे आनंद देता है। आप कितने दृष्टांत चाह रहे हो उतने सुनाए। हूं का आनंद बिना सोचे आता है। मन वचन का है कि आलम्बन से तो लेशाएं होती हैं, आनंद थोड़ी होता है। मन वचन का है के आधार से तो कथन शैली आती है, आनंद शैली नहीं आती है। इसलिए मन पावे विश्राम, मन पावे विश्राम। नहीं समझ में आया तो दृष्टांत दे दे रे नीरज। चिंतामणि समझते हो? चिंतामणि समझते हो? अरे समझते हो तो जोर से बोला करो। हाँ जोर से बोल। इधर आ जा, कोई आ जा, दौड़ के आ, जल्दी देर हो रही। बस सम्यक दर्शन के लिए तैयार रहना सब लोग, सम्यक दर्शन के लिए सब तैयार रहना लोग, डरो नहीं है ना, कुछ नहीं करेंगे। चिंतामणि समझते हो? बस ठीक। यदि तुम्हारे हाथ में चिंतामणि है और तुम्हारे घर में से 100 करोड़ रुपए चोरी करके ले गए तो कितने दुखी होगे? खाए 100 करोड़, 100 करोड़ ले गए हो, 100 करोड़ ले गए, दुखी नहीं होगे? काय? अरे बे नहीं, काय के बल पे कह रहे, जे कह रहे काय के बल पे कह रहे। अरे भगवान, चिंतामणि तो सबसे पहले क्या कहा था? तुम्हारे हाथ में चिंतामणि है, जो चिंतामणि है, इससे तुम जितने रुपये चाहोगे मिल जाएंगे, जितने सोना चाहिए मिल जाएगा, जितने हीरे चाहिए मिल जाएंगे। अब तो समझ में आ गई? अब जा पकड़े रहो। अब तुम्हारे 100 करोड़ रुपये कोई चुरा के ले गए तो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा के जाओगे कि नहीं सलील? काहे? तो तुम्हारे सामने ले गए वो, तुम्हें नाम पता हो ही मालूम है, बोलो। अब बिल्डिंग गिर, तुम्हारी 100 करोड़ की बिल्डिंग गिर गई, पूरी मिट गई और चिंतामणि सुरक्षित है। कितना दुख हुई है तुम्हें? बिल्डिंग गिर गई 100 करोड़ की। बिल्कुल नहीं। काहे? अच्छा ये बताओ, तुम्हें सोच सोच के सुखी होने पड़ेगा, सोच सोच के सुखी होना पड़ेगा कि 100 करोड़ की बिल्डिंग गिर गई, 100 करोड़ चोरी चले गए, हमारे हीरे माड़ी मोती लुट गए, हाय 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 मर गए। एक चिंतामणि का है पने का ज्ञान, ना पुलिस में जाओगे, मुकदमा चलाओगे नहीं चलाओगे, चक्कू लेके दौड़ोगे, गालियां दोगे, गाली भी नहीं दोगे, बर्राओगे तहीं से बैठे बैठे, ले जा नाश मिटे, कुछ नहीं करोगे। अरे एक चिंतामणि के विश्वास में क्रोध नहीं आ रहा, मान नहीं आ रहा, माया नहीं आ रही, लोभ नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं, विकल्प नहीं, संकल्प नहीं, आकुलता नहीं। ओहो, एक चिंतामणि के है पने के बोध में उदारता और आ गई, उदारता। अब फिर पकड़ो, वो 100 करोड़ रुपये चुरा के जा रहा था और 100 करोड़ हीरा ले जा रहा था और 100 करोड़ मणियाँ ले जा रहा था। ले जाते हमारे पास तो तुम भाई बुलाओगे क्या और चाहिए? काय के बल पे दोगे? काय के बल पे? वाह, ये चिंतामणि समझ, ये सम्यक दर्शन भाई। आप देखो, एक बार भी आपको संकल्प विकल्प विचारना, चूंकि मेरे पास चिंतामणि है, ले जा तो ले जान दो, कर्म को उदय है, पाप को उदय है, ले जाओ,
क्या करें भैया, अपन ने पहले कोई को लव हुई है, अरे चिंतामणि के बाद हमें विचार भी नहीं करना कि कोई ने हमारे लिया था या हम ले गए थे या हमने कर्म बांधा या पाप का उदय आया। ऐसे हूं के अनुभव में चार अन्यों का विचार नहीं होता, गुणस्थान का विचार नहीं होता। अब क्या करें, हमारी भूमिका यहाँ ऐसी है, चार अन्यों का विचार उत्पन्न नहीं होता। तुमने कल पढ़ा था कलश, निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है, ये है वो। चारों अन्यों याद नहीं आते, प्रमाण याद नहीं आता, नए निक्षेप याद नहीं आते। क्यों नहीं याद आते? हूं के बाद कुछ करने की गुंजाइश। बताओ जी, चिंतामणि के बाद क्या करने की जरूरत पड़ी? कितना राग देश छोड़ने में पुरुषार्थ लगा, सो बताओ। अपन जो पढ़ाई करते ना, अध्ययन के बल पर करते ना, इसलिए अपन परेशान होते हैं। खूब विचार करो, कर्म का उदय है, अपन ने पहले बांधा है, पहले विराधना करिए, सही बात है, ध्रुव नहीं देखा, अब क्या करें? ये तो तुम लोड इधर देखो, केवल इधर। हाँ, इसमें कमी ही नहीं पड़ी तो कर्म का उदय कैसे आया? नित्य में प्रकाशता, ज्ञान में ज्ञान का उदय, कर्म का उदय ने प्रवेश नहीं किया, अत्यंता भाव। अभी समझाने की शैली है, लेकिन सच कहते जैसे जिस तुम्हें समझ में आ गया हो, बिना सोचे आनंद, बिना बोले आनंद, बिना पढ़े आनंद, बिना देखे आनंद, यह है सम्यक दर्शन का आनंद। सम्यक दर्शन का आनंद माने हूं पने का आनंद। क्या का आनंद? सच में यदि मजा आनंद आ रहा होगा ना तो आप बिल्कुल छोड़ोगे नहीं से, उठते बैठते चलते फिरते, उठते बैठते चलते फिरते। भाई ऐसे एक काम करो, एक एक चाक सब ले जाओ, जाए ध्रुव समझ ले। आनंद करो। हाँ, सच कह रहे पंडित साहब का असली मर्म है सारी रचनाओं में, ये प्राण की तरह है। जैसे शक्कर में मिठास व्यापक है, ऐसे पंडित साहब की सारी रचनाओं में ध्रुव व्यापक है, बिल्कुल व्यापक है। अब ये छोड़ दी अपन ने, फिर वो क्रिया पकड़ ली। इसलिए पंडित साहब बार बार कहते तुम मिथ्या संतोषी हो, बे पकड़े बैठे हो, बे पत्ता पत्ता सींचत रहोगे, पत्ता पत्ता सींचत रहोगे। ठीक है, तो एक बात तो ये हमने आपको समझाई। तो एक तो आपकी रुचि नहीं करने देते, ये रुचि पे बहुत वजन देना, कहाँ रुचि गायब हो जाती पता भी नहीं लगती। अस्थिरता उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन अस्थिरता का पोषण, प्रमाद का पोषण, वो अनंतानुबंधी है। अर्थात तुम्हें ध्रुव की रुचि नहीं है। प्रद्युम्न कुमार जी पंडित साहब ने, मुजफ्फरनगर वालों ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया इसके लिए। दृष्टांत सुनने गए, एक लड़के को बुलाया, इधर आओ, तुम्हें क्रिकेट की रुचि है? हाँ, बहुत रुचि है क्रिकेट की। तो क्या करते हो? 8 घंटे कमेंट्री सुनता हूँ रोज, 8 घंटा कमेंट्री सुनता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, कहीं नहीं जाता, हिलता भी नहीं हूँ, खूब देखता हूँ, मुझे क्रिकेट की बहुत रुचि है। तो उन्होंने दृष्टांत दिया था, तुझे क्रिकेट सुनने की रुचि है, तुझे क्रिकेट की रुचि नहीं है। क्रिकेट की रुचि होती तो तू मैदान में क्रिकेट खेल रहा होता, सुन नहीं रहा होता, देख नहीं रहा होता। अब एक दृष्टांत अपने में लगा लो, हमें क्रियाओं की रुचि है, प्रशंसा, क्रियाओं से प्रशंसा मिलती है और इससे प्रशंसा नहीं मिलती, दिक्कत है। जहाँ से पूज्यता मिला, अब पूज्यता का जो काम की नहीं, क्या करें पूज्यता को? 4 लोग नाम ना धरें, इसलिए हम पूरी क्रियाओं में तो सजग हो सकते हैं, लेकिन उसमें सजग नहीं हो पाते पूज्यता में। सोचना शांति से। एक शब्द इसमें लिखा है मैंने, स्वदोष रक्षण वृत्ति। ये तो समझ गए होंगे अब तो इतनी देर में, अपने दोषों की रक्षण करने का आदत। क्यों, क्या कर रहे थे? बहुत सोच के जवाब देना कभी भी। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, ये आपकी स्वदोष रक्षण वृत्ति है। आप बोलो ना, क्या कर रहे थे? जो काम हो रहा था उसमें मोह का पोषण कर रहे थे, राग का पोषण कर रहे थे, द्वेष का पोषण कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, कर्म काट रहे थे, वेद विज्ञान कर रहे थे, साधनियों से द्वेष से भरे थे, लोभ से भरे थे, मान से भरे थे। कछु तो कर रहे थे भले आदमी। झूठ बोलते हैं नंबर 1, हम कछु नहीं कर रहे थे। ये तो तुम तब कहो, हम जब कछु नहीं कर रहे थे, हम तो ध्रुव में रमे थे। ध्रुव में तो रमे नहीं थे। अब सबसे नंबर 1 का झूठा जवाब, हम कछु नहीं कर रहे थे। मैंने इतने नाम बताए, बताओ कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन हम चाहते हैं पंडित साहब को हमें डांटना पड़े। और एक गंदी और बात बोलूं, गंदी बात, गुरु के गुरु बनना मतलब क्या?
गुरु के गुरु बनना मतलब क्या? पंडित साहब मना करते हैं कई बार कि गुरु के गुरु नहीं बनो। शिष्य को क्या कह रहे हैं? गुरु के गुरु मत बनो। इसका लक्षण क्या है गुरु के गुरु बनने का? जब शिष्य को गुरु पर दया आए तो समझना गुरु के गुरु बने। क्या बोला? जब शिष्य को गुरु जी पर दया आए तो समझना वो गुरु का गुरु बन गया। लक्षण है ये। क्या का लक्षण है ये? गुरु के गुरु बनना। हम बता रहे पर लिख लेंगे, सब लिख लेंगे। देखो ऐसे दया, देखो बेचारे पंडित जी के परिणाम बिगड़ गए, अपन तो सुधर नहीं रहे, उन्हें बता के उनके परिणाम और बिगाड़ दिए। दया आ रही है अपन तो। अब भाई पंडित साहब के परिणाम खराब हो जाएंगे, उन्हें कर्म बंद हो जाएगा। अरे अपन दया कर रहे हैं। हम सही बात इसलिए नहीं बता रहे भाई पंडित जी नाराज हो जाएंगे। नाराज होना क्रोध नहीं है, समझ में आया कुछ? नाराज माने रहस्य नहीं बचेगा। राज माने होता रहस्य। और जैसे गुरु जी को बताएंगे तो नाराज हो जाएंगे, माने स्पष्ट सब पता लग जाए। और वही हम चाह नहीं रहे, हम तो ये चाह रहे सदोष रक्षण। तो जब हमें ऐसा लगे वे पंडित जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पंडित जी सुन नहीं पाएंगे, पंडित जी पक्षपात करेंगे, पंडित जी कसाय करेंगे, उनके परिणाम बिगड़ जाएंगे, इस तरह की सोच गुरुओं के प्रति हो तो आप गुरु के गुरु बन गए। कभी नहीं सोचो वे वेद विज्ञान में समर्थ हैं, इसीलिए तो गुरु बने वो वे नहीं बने, अपन ने बनाए हैं। क्या कह रहे हैं? वे बने नहीं हैं, अपन ने इसलिए बनाया कि अपने से गुणाधिक हैं, वेद विज्ञान में समर्थ हैं, मोक्ष मार्ग दिखाने में समर्थ हैं। हम अपनी गलती बताएंगे तो नाराज होंगे, नाराज होंगे। रहस्य नहीं बचेगा कोई तुम्हारा कि बेटा हम समझ नहीं पा रहे क्या बात है, क्या करें, समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं होगा, वे आपको मार्ग बताएंगे। तो ये गलती कभी नहीं करो, कभी मत करो। अब सब जने जाते हैं, उनके परिणाम बिगाड़ दिए, सब जाते हैं उन्हें अपनी बातें बता दी और ऐसे कर दे। हम तो जा चाह रहे पंडित जी को, मैं बहुत सारे भाई बहनों को सुनता हुआ देखता हूँ, सब बातें नहीं बताओ करो। ऐसे कहने वाले बहुत हैं, सब बातें मत बताओ करो, कच्छु कच्छु छिपाओ सीखो। ये है वो कौआ वाला सलाहकार। हाँ, कौआ वाला सलाहकार। हंस वाला सलाहकार नहीं है। हम फिर कह रहे हंस की तरह पारदर्शी रहो। मैं कहूँ, मैंने पंडित साहब को सब बात बताई, मुझे तो कभी तकलीफ नहीं हुई। मैंने सब बातें बताई, कुछ नहीं छिपाया। और लोग मेरे से ही कहते तुम हर बात चुगल देती हो, हर बात क्या देती हो। शिष्य की परिणति का लक्षण है गुरु के सामने टोटली पारदर्शी। यदि उसे आत्मकल्याण करना है, पंडित साहब कहते नंगे हो जाओ, नंगे हो जाओ, अर्थात कुछ भी मत छिपाओ। छोटा से छोटा परिणाम हो, बड़े से बड़ा परिणाम हो, गुरु से छिपाने की जरूरत नहीं है। और फिर कह रहे ये ऐसे सलाहकार बहुत मिलेंगे, सब बात मत बताओ करो, सब बातें मत बताओ करो। और हम कह रहे एक बात मत छिपाओ करो। एक बात छिपाओगे वो तुम्हारा परमात्मा छिप जाएगा। एक परमात्मा, एक बात छिपाओगे उसी में परमात्मा छिप जाएगा। कलश बोलो। एक विभ्रम की आड़ी चादर, पूरा सरोवर भगवान आत्मा छिप जाए। अरे मग्न होकर नहाओ इस ज्ञान सिंधु भगवान आत्मा में। अब वो सिंधु भगवान आत्मा में मग्न होकर नहाओ। बताओ इतने से दोष छिपावे के चक्कर में अपन जैसे देखो छिपाने वाला कैसे जाता है पंडित साहब के पास, ऐसे डरे डरे से, और बता भी आए कचरी बात, वापस आ गए। अब डर लग रहा हो कछु कहा हुई। अब खाते पीते उठते बैठते कहा हुई बता तो दही, अब विश्वास कर लें तो अच्छा है। तुम पूरे उल्टे चक्कर, एक विकल्प रोकने में तो हमारा भगवान सिंधु धक्का है। देखो नहीं, ये है मोह, इसको हम कहते हैं मोह। एक दोष को भी छिपाने की रुचि तेरे परमात्मा को छिपा रहा है। तू ये भगवान नहीं बनेगा तो तू क्रियाकांड करता रहे, द्रवलिंगी मुनि बन जा, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ ले जा। एक भी दोष छिपाने वाला अनंतानुबंधी का शिकार हो जाता है। बड़े से बड़े दोष करने पर भी भगवान बन सकता है, सप्त व्यसनी भगवान बन सकता है,
बशर्ते एक भी दोष छिपाए नहीं, और निर्दोष आचरण करता है द्रवलिंगी मुनिराज की तरह, और एक भी दोष छिपाता है विकारी भाव, तो अनंतानुबंधी हो जाती है। बहुत सोचना, शांति से बहुत सोचना। गाते मत रहो, एक विकल्प भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। गाते मत रहो। इसलिए मैंने थोड़ी सी मोह की चर्चा की, और इसका फल है चालाकी। पंडित साहब ने कहा है चतुर बनो चालाक नहीं। चालाक और चतुर का एक लाइन का अंतर है। दोषों को मिटाता है वो चतुर है, और दोषों को बढ़ाता है, रक्षा करता है, उसका नाम चालाक है। मायाचारी है, छल कपट है, प्रपंच है। जिस प्रकार से व्यवस्था बना लेंगे, सोचो हमें यहाँ से घर जाना है और हमें पता है कोई अनुमति नहीं देगा, अब हम पूरी टाइम चालाकी सोचेंगे, कोई को फ़ोन आ जाए, कोई जो फ़ोन करवा दें, जब बहाने हम घर चले जाएं, वहाँ विधान है, पिताजी बीमार हैं, भैया को कुछ हुआ हुआ है, ऐसा हुआ हुआ है, और जा वो ज़रूरी है, बहुत अर्जेंट है, और चले गए। मैं बहाने बनाने वालों में अभी 3-4 लोग याद आ रही मुझे अभी। बस पंडित जी आप पहुँचो हमारे, और हम 5 दिन में पहुँचे थे, आवे तक नहीं आ पाए, 3 ही जने नहीं आ पाए। वे कह रहे थे हम 2 दिन में आ जाएंगे। इतनी बढ़िया पढ़ाई से वंचित रह गए हमारे, बस 2 दिन में हो जाए काम, बस इतना। मैंने ये समझो इतनी चालाकी ऐसी चीज है कि जरा पैर स्लिप भाव और वो मझधार में चला। प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष, दूर जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इसलिए हे भाई, आत्मा में तो कुछ करना नहीं है, तू बस चालाकी बंद कर दे, बस। ज्यादा अक्ल नहीं चाहिए। तुझे लगता है ये दोष है तो कह दे, मिटा दे, और नहीं तो भिन्न देख। परमात्मा देखने से रुक मत, अपने गायक को देखने से बंद मत कर। होने दे दोष, दोष मिटते हैं। दोष इसलिए नहीं होते क्योंकि रुचि है, दोष इसलिए होते रहते हैं, बने रहते हैं, मल्टीपल होते रहते हैं क्योंकि हमें उन्हें छिपाने में इज्जत लगती है। चालाकी, दोष छिपाने में है चालाकी, और दोष मिटाने में है चतुराई। चतुराई सोही भली, आत्म में चित दीन, और पर धन पर मन हरन को बेस्याहू परवीन। बहुत सारी चर्चा हो गई, टाइम भी हो रहा है। एक चीज़ लेस्या की थी, अब आज नहीं बता रहे, थोड़ी सी बात बताएंगे। लेस्या की खास चर्चा जो है ना, और भी हमने सिद्धांत आपको लिख के दिए, 5 भाव, 4 कसाय, या जो भी कुछ लिखा दिया सब कुछ, वे सारी चर्चा थोड़ी थोड़ी करना है प्रैक्टिकल। लेकिन आशा है आप इसको सुन सुन के स्टोर नहीं करो। और आज ये वाली बात कही कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी आपकी ताकत हो, खाली छोड़ो अपने को, खाली छोड़ो, खाली छोड़ो। एक जगमगाते हुए ध्रुव को देखो, एक खाली छोड़ दो। मिलेगी नहीं, कहाँ को मिलेगी? जागता जीव वो है, असफलता कैसे मिल जाएगी? खाली दिमाग आनंद का घर। और जब ये नहीं देखते हैं तो खाली मन क्लेश का घर। ये आप देखो, आपको क्लेश करना है कि आनंद करना है, ये देख लेना आप। ठीक, अब एक चर्चा और थोड़ी सी है, सो मैंने एक पॉइंट बच्चों को बताया था, आपको भी बता देता हूँ सब। ये बहुत मेहनत है करना भैया, है ना, बहुत संक्षेप में समझाया इसको। नास्ति क्या चीज है, इसका भाव समझना है आपको। नास्ति में पर नहीं है, ये अर्थ नहीं है इसका। नास्ति का मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि पर नहीं है, बिल्कुल अर्थ नहीं समझने। झट कह दोगे अस्ति माने में हूं, नास्ति माने पर नहीं है, ये अर्थ नहीं है। आत्मा में 2 तरह के धर्म पाए जाते हैं, अस्ति और नास्ति, जिनको हम कहते हैं अनुजीवी और प्रतिजीवी। अनुजीवी गुण भी अनंत हैं और प्रतिजीवी गुण भी अनंत हैं, पढ़ा होगा आपने। अनुजीवी गुण भी अनंत हैं और प्रतिजीवी गुण भी अनंत हैं।
तो नास्ती के नाम पर ये नहीं सोचना कि दूसरे से मेरा काम नहीं होता, दूसरे से मेरा काम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, ये नहीं समझना। मेरे में ही ऐसे गुण हैं कि दूसरे से सुख नहीं ले सकता, मैं दूसरों से ये ज्ञान ले ही नहीं सकता, मैं शास्त्रों से ज्ञान नहीं ले सकता, ऐसा नास्ती धर्म है मेरे में। हम आए कुछ क्या कह रहे, ज्ञों से ज्ञान नहीं होता ये तो अलग बात है, लेकिन मेरी वस्तु व्यवस्था इंटरनल इतनी अच्छी बनी हुई है कि मैं ले भी नहीं सकता। इसके लिए युगल जी बाबूजी ने दृष्टांत दिया था, 2 गिलास दूध और दोनों में दूध भरा, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। एक गिलास मेरा है और एक भगवान का है, एक गिलास मेरा है और एक भगवान का है। अब मैंने भगवान से कहा, प्रभु थोड़ा सा सुख दे दो, आप अनंत सुख भोग रहे, थोड़ा सुख दे दो, ठीक है। तो भगवान, मैंने समझाने की शैली, तो भगवान बोल रहे कि तेरे पास मैं सुख देना भी चाहूं तो तू रखेगा कहाँ, तू भी लबालब परमात्मा तत्व है तेरे में ज्ञान दर्शन पूरा है, कुछ कमी नहीं है, तो हम तेरे को दे नहीं सकते और यदि डालेंगे तो ले नहीं सकता। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ही बढ़िया शब्द है, आत्मा घन स्वभावी है। आत्मा घन स्वभावी, घन स्वभावी माने जैसे एक मिश्री की डली और दूसरी मिश्री की डली, दोनों मिठास की घन हैं, 2 लोहे के पिंड घन हैं, एक लोहे में से दूसरे लोहे में क्या डाल सकते हो, एक मिश्री में से दूसरी मिश्री में मिठास कितनी डाल सकते हो, बोलो नीरज, बिल्कुल नहीं, शाबाश। एक मिश्री में दूसरी मिश्री की मिठास थोड़ी तो डाल सकते, चौथे काल में डाल सकते कि 5 पे, हाँ, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। जैसे मिश्री परिपूर्ण है ऐसे ही मैं सदा परिपूर्ण हूं। तो पर मेरा कुछ नहीं करता ये नहीं, पर कुछ कर नहीं सकता ये नहीं, पर के बल पर मेरे में कुछ हो जाए ऐसा नहीं। नास्तिक धर्म का मतलब क्या निकला, नास्तिक का मेरे में पर के बल पर, बहुत अच्छी भाषा में बोलो, अरे मेरे अस्थि में इतनी दम है, नास्तिक की जरूरत कहाँ है। नास्तिक मैंने पर की जरूरत ही नहीं है, मिठास की एक डली को दूसरे मिठास की डली की जरूरत ही नहीं है। अब तो समझ आ गया, नास्ती धर्म, अस्थि से तो कमाल है ही, अस्थि के बल पर मैं अपने ज्ञान दर्शन चारित्र से आनंद रूप परिणमता हूँ, और नास्ति से मुझे किसी की याद नहीं आती, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा सुख तुम भोगो, मेरे में लेने की व्यवस्था नहीं, मेरे में लेने की व्यवस्था नहीं है। इसके बल पर शुद्ध उपयोग हो गया, इसके बल पर निर्विकल्प हो गई। अब हमें पंच परमेश्वरी की याद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ, बस बात पूरी हो गई। तो एक ये नास्तिक का फिर से बता दिया, ऐसा नहीं हो कि अब पर द्रव्य को देखते रहो, पर द्रव्य नहीं है, नास्ति भी अपने ही अंदर है, जैसे अस्थि अपने अंदर है, नास्ति भी अपने अंदर है। भजन इस पे दे रहा हूँ, नास्ति अपने में है। जैसे मैं जैन हूँ तो मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये धर्म भी मेरे में है, हिंदू नहीं हूँ, ये धर्म भी है, मैं स्त्री नहीं हूँ, ये धर्म भी मेरे में है। ऐसे ही पर के निषेध रूप धर्मों का नाम है नास्ति। ठीक है, अब समय हो गया इसलिए अभी छोड़ते, और चर्चाएं तो बहुत हैं, करेंगे समय पा करके। निज निधि निज में